Hello, student. Myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Bethia. Dear students, today we are going to study the next topic of our chapter, Why Democracy. In this part, we will try to understand why it is necessary to have democracy in the nation. इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी हमारे लिए आवश्यक होता है। एक बार फिर इस चैप्टर में हम देखते हैं मैडम लिंगदो के क्लास में फिर से एक डिबेट ऑर्गेनाइज होता है। ये डिबेट डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस डिबेट्स को हम स्किप करते हैं। इस डिबेट्स में हमें ये जानने का मौका मिलता है कि कैसे डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर है। इसको हम पॉइंट वाइज आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेमोक्रेसी को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं, तो वे क्या तर्क देते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यानी डेमोक्रेसी में लीडर्स प्रायः बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। हर 5 साल या 6 साल जो भी शेड्यूल होता है जिस देश का, उसके अनुसार, जैसे इंडिया में हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद प्रायः सरकारें बदलती रहती हैं। तो जो सरकार खुद स्थिर नहीं होगी, इनस्टेबल होगी, निसंदेह वह डेमोक्रेसी के लिए बहुत मजबूत नहीं हो सकती, ऐसा तर्क दिया जाता है। जो नेक्स्ट तर्क दिया जाता है वो है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यानी डेमोक्रेसी में केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। चुनाव जीतने के लिए लोग गलत तरीके भी अपना लेते हैं। ये केवल पावर को ऑब्टेन करने का एक तरीका होता है। इसमें मोरालिटी के लिए, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसा देखा जाता है कई बार कई नेताओं की हत्या हो जाती है। लोग पावर को प्राप्त करने के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। So many people have to be consulted in a democracy that leads to delays. डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार के फैसले को लेने के लिए बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है। दे हैव टू डिस्कशन ओवर द टॉपिक एंड देन फाइनली दे टेक डिसीजन। सो इन दिस प्रोसेस टाइम इज कंज्यूम्ड, काफ़ी अधिक समय लगता है और इसीलिए डेमोक्रेसी में प्रायः फैसले काफ़ी लेट से होते हैं, डिलेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया जाता है? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। ऑफ कोर्स इट हैपन्स। जो हमारे चुने हुए लीडर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे लीडर्स होते हैं जो जनता के हित के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जानकारी का होना कोई विशेष शर्त नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स जनता के नीड के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस गलत भी साबित हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। चूंकि डेमोक्रेसी एक इलेक्ट्रल कंपटीशन है, चुनावी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए इसमें करप्शन के भी काफी अधिक गुंजाइश होते हैं। एक नेता दूसरे नेता को पीछे करने के लिए अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे स्टेप भी वो लेते हैं, जो निसंदेह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। द लास्ट आर्गुमेंट विच हैज बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज ordinary people do not know that it is good for them, they should not decide anything। जो लास्ट पॉइंट जो आपके बुक में दिया गया है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, यानी जो एक सामान्य लोग होते हैं वे खुद नहीं जानते कि उनके लिए क्या आवश्यक है, इसलिए वो अपने डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें उनके लिए क्या जरूरी है, अगर उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं तो निसंदेह ऐसे फैसले को बेहतर नहीं माना जा सकता। तो ये कुछ तर्क हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं और ये बिल्कुल अच्छे भी हैं। जो भी तर्क यहाँ दिए गए हैं निसंदेह ये तर्क युक्ति संगत हैं, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स को देखते हैं तो ये सारे डिमेरिट्स इग्नोर हो जाते हैं, सारे डिमेरिट्स वहाँ पर वैल्यूलेस हो जाते हैं।
क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। निसंदेह हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सभी समस्याओं का एक जादुई समाधान नहीं है। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। अगर हम देखें तो हमारे देश में पॉवर्टी को इसने खत्म नहीं किया है। हमारी आज़ादी 70 ईयर्स से अधिक समय की हो चुकी है, इसके बावजूद भी हमारे देश में गरीबी आज भी देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देश के विश्व के दूसरे देश जो डेमोक्रेटिक हैं वहाँ पर भी आपको पॉवर्टी की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट only ensures that people take their own decisions। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केवल ये इंश्योर करती है कि लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, यानी डेमोक्रेसी में जनता के अपने डिसीजंस लेने के अधिकार होते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। तो डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं लेता कि इनके जो डिसीजंस होंगे वो हमेशा सही ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। ऐसा संभव है कि लोगों से मिस्टेक हो। इन पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ लीडरशिप। ये बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी में बार बार बदलाव होने की वजह से, लीडरशिप में बार बार बदलाव होने की वजह से डिलेज होते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशियंसी। कभी कभी बड़े बड़े डिसीजंस में भी डिले हो सकते हैं और गवर्नमेंट की इफिशियंसी भी इससे प्रभावित हो जाती है। सो दीज आर्गुमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी हो सकता है कि आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ये वास्तव में ये प्रश्न नहीं है जिसको हम लोग फेस करते हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। हम जो रियल क्वेश्चन को फेस करते हैं वो डिफरेंट है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है जिनमें से हम बेहतर का चुनाव कर सकें? तो अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें तो निसंदेह हमारा आंसर होगा कि डेमोक्रेसी से बेहतर दूसरा कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है। देयर इज नो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डेमोक्रेसी। सो ऑफ कोर्स पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड प्रेफर डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं।